सभी को मेरा नमस्कार। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी एकांकी के उद्भव और विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम स्क्रीन पे पढ़ पढ़ के बताती जाऊंगी मैं स्क्रीन पे, तो आप लोग भी देखिए और सुने और समझे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी एकांकी के उद्भव और विकास। हिंदी में एकांकी कला का विकास नाटकों के साथ हुआ। क्या बोला जा रहा है कि हिंदी में जो एकांकी कला का जो विकास है ना, वो जब नाटक हो रहा था उसी के साथ हुआ था। किसका विकास? एकांकी का। किसके साथ हुआ था? तो नाटकों के साथ ही हुआ। ठीक है। तो हिंदी में एकांकी कला का विकास नाटकों के साथ हुआ। समान रूप से देखने पर नाटक और एकांकी एक जैसे दिखाई देते हैं। क्या बोल रहा है कि सामान्य रूप से अगर एक जैसा देखा जाए तो नाटक और एकांकी एक जैसे ही दिखाई देते हैं। इनका जो लेखा जोखा या रूप बोलो तो एक जैसा ही लगता है। ठीक है। फिर आगे है, एकांकी के लघु आकार प्रकार में नाटक के सभी तत्व विद्यमान रहते हैं। क्या है? एकांकी जो है वो छोटा होता है। ठीक है। और इसके जो और वही जो नाटक होता है वो बड़ा होता है। नाटक बहुत टाइम तक चलता है, लंबा लंबा नाटक होता है, इसमें पात्र की भी संख्या ज़्यादा होती है। पर एकांकी एक छोटा सा कोई टॉपिक पे 10 से 15 मिनट का होता है, इसमें पात्र की भी संख्या कम कम होती है। तो ये नाटक थोड़ा बड़ा हो जाता है और एकांकी छोटा होता है, जिसमें एक ही टॉपिक होता है, छोटा सा ख़त्म हो जाता है और नाटक लंबा टाइम पे चलता है। तो वही बोला जा रहा है कि एकांकी के लघु आकार होते हैं। फिर है, प्रकार में नाटक के सभी तत्व विद्यमान रहते हैं और जो जिस तरह से एकांकी का लिखा झुका होता है वो सेम नाटक के जैसा ही होता है, बस ये छोटा होता है, नाटक बड़ा होता है। फिर है, किंतु यह एक स्वतंत्र नाट्य विधा है। लेकिन यह क्या है? एक स्वतंत्र नाट्य विधा है। ठीक है। ये अपने तरीक़ा से आदमी इसमें लिख सकता है, बना सकता है कोई भी टॉपिक पे नाटक, किसी को कुछ भी शिक्षा देने के लिए बना के और एकांकिक रूप में उसे पेश कर सकता है। लेकिन हम लोग जब पढ़ रहे हैं तब हम लोग जान रहे हैं कि एकांकी भी एक होता है और नाटक भी होता है। न तो हम लोगों को क्या पता होता है, बड़ा हो या छोटा, हम लोग उसे नाटक ही बोलते हैं। ऐसा होता है क्योंकि दोनों का रूप एक ही जैसा होता है। फिर आगे है, नाटक में जीवन का समग्र चित्र प्रस्तुत किया जाता है। नाटक में क्या है? मतलब कि जीवन का पूरे उसका जो जीवन कैसे जन्म लिया, वो क्या क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे उसका मृत्यु हुआ, पूरा उसका चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। जबकि एकांकी में जीवन के किसी महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या समस्या को एक ही अंक में प्रस्तुत किया जाता है। एकदम क्लियर यहाँ बताया गया। मैं पहले से ही बता रही हूँ कि नाटक में एक एक टॉपिक पे चर्चा होता है, बहुत लंबा होता है। कोई भी जीवन के बारे में किसी का बताया जा रहा हो तो उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक को बताया जाता है। परंतु एकांकी में क्या होता है, कोई भी इंसान है या उसके जीवन के बारे में बताया जा रहा है तो उसके जीवन में कोई महत्वपूर्ण घटना हुआ होगा या कोई ऐसा परिस्थिति या समस्या को, मतलब एक ही चीज़ को, या तो उसकी कोई जीवन में महत्वपूर्ण घटना या परिस्थिति या कोई भी समस्या हुआ होगा उसके जीवन में, उसी को लेके एक अंक को लेके एकांकी में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए लघु होता है, छोटा होता है। ठीक है। तो ये पूरा क्लियर हो गया कि एकांकी क्या है। और अगर पूछ दिया जाए कि नाटक और एकांकी में अंतर क्या है तो वो भी आपसे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरह से मैं बता दी। अब आगे है, एकांकी के विकास का विवरण इस प्रकार है। तो हम लोग देख लिए कि एकांकी के उद्भव, मतलब एकांकी क्या है, और एकांकी और नाटक में थोड़ा बहुत अंतर भी क्लियर हो गया। अब हमारा यहाँ जो टॉपिक है वो आ गया कि एकांकी का जो विकास, उद्भव विकास था वो कैसे शुरू हुआ, कौन सा युग से शुरू हुआ। तो पहला हमारा इसमें आता है भारतेंदु युग। ठीक है। तो भारतेंदु युग क्यों नाम दिया जाता है? हम लोग नाटक में भी पढ़े भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इसी तरह इसमें भी है, आगे भी और है, पर पहले हमारा भारतेंदु युग हमें पढ़ना है। तो भारतेंदु युग, इस युग को भारतेंदु युग के नाम से क्यों जाना गया? क्योंकि उस टाइम भारतेंदु जी का युग चल रहा था। उनके युग में क्या क्या विकास हुआ एकांकी में वो बताया गया है, इसलिए इसका नाम भारतेंदु युग से जाना गया। उस टाइम भारतेंदु युग का समयकाल चल रहा था। चलिए देखते हैं क्या है। तो भारतेंदु युग में एकांकी का उद्भव। ठीक है। जब भारतेंदु जी जिंदा थे, मतलब उनके मौजूदगी में क्या क्या हुआ था एकांकी के उद्भव और विकास के लिए।
तो है हिंदी में एकांकी का प्रचलन नाटक के साथ भारतेंदु युग में ही हुआ। क्या बोला जा रहा है, जैसे नाटक में हम लोग पढ़े थे कि भारतेंदु युग उसमें भी था, शुरू टॉपिक में ही उसके उद्भव और विकास में। तो वही बोला जा रहा है कि हिंदी में एकांकी का प्रचलन में प्रचार प्रसार या उसकी शुरुआत बोले तो नाटक के साथ भारतेंदु युग में ही हुआ था। कब हुआ था? नाटक के साथ ही। भारतेंदु युग जो नाटक में था उसी समय एकांकी का भी प्रचलन होना शुरू हो गया था। ठीक है, पर स्वयं भारतेंदु ने संस्कृत परंपरा पर मौलिक एकांकियों की रचना की है। क्या कि स्वयं भारतेंदु जी जो थे वो खुद संस्कृत परंपरा पर मौलिक एकांकियों की रचना भी किए हैं। ठीक है, की है। अधेर नगरी, प्रेम योगिनी, वैदिकी, हिंसा हिंसा का भवती उनके मौलिक प्रहसन है। मतलब खुद का लिखा हुआ ये एकांकी है। किनके द्वारा? भारतेंदु युग जी के द्वारा। भारतेंदु जी के एकांकियों का नाट्य रूप तो पश्चिम शैली का है। क्या? जो भारतेंदु जी का जो एकांकी लिखने का जो तरीका है, रूप है उनका, वो कहाँ का है? पश्चिम शैली का ही है। ठीक है, किंतु उनके प्रस्तुत की गई समस्याएं स्वतः नवीन है। मगर उनको जो लिखने ये सब का तरीका जो है वो पश्चिम शैली मतलब पुराना का ही है, लेकिन जो वो प्रस्तुत करते हैं समस्या कुछ भी, वो बिल्कुल नया होता है एकांकी में। ठीक है, फिर है भारतेंदु जी के अतिरिक्त इस युग में राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण, किशोरी लाल गोस्वामी, अंबिकादत्त व्यास, राधा कृष्णदास आदि के विविध प्रहसनों तथा एकांकियों की रचना की। मतलब भारतेंदु युग में एकांकी जो है, भारतेंदु जी तो रचना की, लिखे भी, उनकी भी एकांकी प्रचलित हुई। परंतु इस युग में कुछ ये कवि जिनका नाम आता है, ये कवि लोग भी मतलब कि एकांकीकार बोलिए, नाटककार बोलिए, ये लोग भी योगदान दिए और इन लोग भी एकांकी की रचना किए। ठीक है, फिर है इन सब में सामाजिक बुराइयों पर व्यंग्य किया है। मतलब कि एकांकी में जो है ये जो नाम आया हमारा कुछ एकांकीकार के, जो राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण आदि, आप लोग देख के अच्छे से याद कर लीजिए। वो लोग क्या किए हैं एकांकी में कि इन सब में सामाजिक बुराइयों पर व्यंग्य किया गया है। जो समाज में बुराई हो रही है वो उसके बारे में उन्होंने चर्चा किए हैं, व्यंग्य किए हैं, उसका विरोध किए हैं एकांकी के जरिए। क्योंकि एकांकी एक छोटा सा होता है, पर छोटे में ही उन लोगों तक सामाजिक में बुराई होने वाले को जनता तक पहुंचाने का कोशिश किए हैं एकांकी के जरिए। फिर है भारतेंदु युग प्रहसन और एकांकी कला की दृष्टि से परंपरावादी होते हुए भी विषय की दृष्टि से आधुनिक एकांकी के निकट है। क्या बोल रहा है कि देखो भारतेंदु युग जो है वो प्रहसन और एकांकी कला की दृष्टि से, मतलब कि एकांकी कला जब था उसकी दृष्टि से परंपरावादी होते हुए, मतलब परंपरा जैसे होता है ना कि हम ही लोगों की परंपरा चलते आ रहा तो उसी अनुसार से हमें चलना है। तो उसी तरह जो पहले के लेखक होते थे उन लोग का जो लिखने का तरीका ये वो, इसमें भी एक परंपरा होता था। परंपरावादी से जैसा लिखना उस तरह से वो लिखते हुए आते थे। तो उसी तरह एकांकी में परंपरावादी होते हुए भी विषय के दृष्टि से आधुनिक एकांकी के निकट है। मतलब पहले का तो है ही, पर विषय जो उसमें कुछ टॉपिक होता था वो आधुनिक एकांकी के निकट है। मतलब समझिए सामने है, वो आधुनिक जैसा मिलता जुलता है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा आता है द्विवेदी युग। पहला हमारा क्या हुआ? भारतेंदु युग। दूसरा हमारा द्विवेदी युग। तो चलिए देखते हैं द्विवेदी युग में क्या है। द्विवेदी युग में एकांकी का विकास। शिल्प की दृष्टि से द्विवेदी युग भारतेंदु युग से एक कदम आगे बढ़ा। जो एकांकी में लिखने का तरीका था, लिखा जो प्रगति कर रहा था भारतेंदु युग में, तो उसकी प्रचलन शुरुआत हुई, परंतु जितना उसमें विकास नहीं हो पाया उतना द्विवेदी युग में, मतलब द्विवेदी जी के काल में एकांकी का जो कदम है वो एक कदम आगे बढ़ा, थोड़ा सा और प्रचलित हुआ। इस युग में प्रहसन और व्यंग्य की कोटि में आने वाले अनेक एकांकियों की रचना हुई।
मतलब ये जो द्विवेदी जी का युग था, इसमें क्या हुआ, एकांकी में क्या चेंजेस आया कि कोई भी चीज़ पे व्यंग्य, मतलब कि जैसे कि सामाजिक बुराइयां या कुरीतियाँ या लोकतंत्र में कैसे खेल रचा जा रहा है, पहले के ये में अंग्रेज लोग कैसे क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ का व्यंग्य किया जाता था, लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाता था, वो सारी चीज़ थी। वो सब में विकास हुआ द्विवेदी युग में एकांकी में। फिर है, इस प्रकार के एकांकियों में चुंगी की उम्मीदवार, बद्री नारायण भट्ट, रेशमी रुमाल, किशमिश, रामसिंह वर्मा, मूर्ख मंडली, रूपनारायण पांडे, शेर सिंह, मंगला प्रसाद विश्वकर्मा, कृष्णा, सिया राम शरण गुप्त, नीला, दुर्गावती, पन्ना, ब्रजलाल शास्त्री, चार बेचारे उर्ग आदि एकांकी उल्लेखनीय है। ये सब क्या है, एकांकी का नाम है, और जो एकांकी का जो लिखे हैं उन लोगों का नाम है। ये लोग क्या किए हैं कि कोई भी चीज़ पे व्यंग किए हैं या प्रहसन किए हैं, तो ये सारे उनके एकांकी है। तो आप लोग ये चीज़ याद कर लीजिएगा, 2-4 भी अगर याद कर लीजिए तो ईजी है। और खुद से जो यहाँ तो छोटा सा लिखा हुआ, लेकिन आप जब कोई भी टॉपिक को समझ जाइएगा ना, तो बढ़ा चढ़ा के मिला जुला के खुद से लॉन्ग में आप लिख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। आप जरूर नहीं कि एग्जैक्ट जो आप रटे हैं वही लिखिए, आप रटिए मत, समझिए कि आप कहाँ जा रहा है, और समझ के अपने भाषा में एक के जगह 4 लाइन लिख के आइए, वैसा कीजिए, ठीक है। तो द्विवेदी युग हमारे इधर ये क्लियर हो गया कि ये भारतेंदु युग से आगे बढ़ा। इसमें जो एकांकीकार लोग थे वो कोई भी चीज़ पे व्यंग करते थे, लोगों को छोटे ही माध्यम से लोगों को बहुत बड़ी बात पहुंचाने का काम किया एकांकी के जरिए। ये सब आप मिला जुला कर लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट हमारा आधुनिक युग और एकांकी। पहला हमारा भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, अब आ गया आधुनिक युग। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। आधुनिक युग और एकांकी। आधुनिक शैली का प्रथम एकांकी श्री जयशंकर प्रसाद का एक घूट माना जाता है। आधुनिक शैली मतलब जो अभी हमारा आधुनिक काल चल रहा है, वो तो भारतेंदु और द्विवेदी तो पहले का था, आधुनिक मतलब अभी का, ठीक है। तो आधुनिक शैली का प्रथम एकांकी श्री जयशंकर प्रसाद का एक घूट माना जाता है। कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि आधुनिक शैली में जो प्रथम एकांकी है वो किसकी एकांकी मानी जाती है, तो जयशंकर प्रसाद की कौन से एकांकी को मानी जाती है, तो एक घूट एकांकी को माना जाता है, ठीक है। तो ये लाइन हमारा क्लियर हो गया कि आधुनिक शैली का प्रथम एकांकी श्री जयशंकर प्रसाद का एक घूट माना जाता है। यद्यपि इस एकांकी में भी संस्कृत नाट्य कला की ओर झुकाव है, फिर भी इसमें आधुनिक एकांकी कला का पूर्ण निर्वाह हुआ है। क्या बोला जा रहा है कि जो एक घूट एकांकी है ना, इसमें संस्कृत नाट्य कला मतलब संस्कृत में जो लिखा जाता था ना पहले का नाट्य कला, जो रूपरेखा होता था, उसी तरफ झुकाव है एक घूट एकांकी का भी। लेकिन इसमें क्या है, आधुनिक एकांकी का कला का पूर्ण निर्वाह है। मतलब आधुनिक एकांकी जिस तरह से होता है कला, उसमें क्या बोला जाए क्या लिखा जाए, उस तरह से एक घूट में बिल्कुल लिखा गया है, और बिल्कुल आधुनिक एकांकी का एक कला का पूर्ण निर्वाह हुआ है एक घूट में। फिर है, प्रसाद जी के बाद तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास आदि एकांकीकारों ने अपने एकांकियों से हिंदी साहित्य का भंडार भरना आरंभ कर दिया। मतलब आधुनिक युग में तो जयशंकर प्रसाद तो एकांकी लिखे ही, और उन्हीं का एकांकी घूट को प्रथम आधुनिक शैली का एकांकी माना जाता है, ठीक है। क्या आधुनिक युग का माना जाता है एक घूट एकांकी को प्रथम एकांकी, ओके। और उसके बाद जो इनके अतिरिक्त ये लोग जो थे एकांकीकार, राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, ये सब आधुनिक काल का हमारा आ जाते हैं, ठीक है। द्विवेदी और भारतेंदु जो में इनका नाम नहीं आएगा। लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास, ये सब एकांकीकार अपने एकांकियों से हिंदी साहित्य का भंडार भरना आरंभ कर दिया आधुनिक युग में, ठीक है। तो ये हमारा था एकांकी का उद्भव और विकास। पहले हम लोग जाने शॉर्ट में कि एकांकी होता क्या है और नाटक और एकांकी में अंतर क्या है। फिर हमारा आया एकांकी के उद्भव और विकास, जिसमें हमारा पहले आया भारतेंदु युग,
दूसरा आया द्विवेदी युग और तीसरा आया आधुनिक युग। बिल्कुल शॉर्ट में बताई हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और प्यारे प्यारे कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए ज़रूर बताइए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हर एक वीडियो पे आप बताइए, ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि मैं ठीक से वीडियो बना पा रही हूँ या नहीं, आप लोगों को समझा पा रही हूँ कि नहीं सारा चीज़। और ये शॉर्ट में आप लोगों को अच्छा लग रहा है या लॉन्ग में चाहिए सब बताइए। मैं शॉर्ट में इसलिए डालती हूँ क्योंकि लॉन्ग तो बहुत को डाले हुए रहते हैं ऑलरेडी। मैं चाहती हूँ शॉर्ट में आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में बिल्कुल लिख पाएँ कि ये था, खुद याद आने लगे आप लोगों को। तो थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।